Students, am I audible now? Okay, so now let's start this story, the limits of mind. Yesterday we had discussed in this story, Eklavya was the main character, and this story is also related with the Mahabharata. And by hearing the word Mahabharata, you can know about the Kauravas, Pandavas and Kauravas. दो क्लैन, दो ग्रुप में बटे हुए थे. पांडवास में आप बोल सकते हो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 थे. और जो दूसरे ग्रुप में थे उसमें आप देखोगे धृतराष्ट्र का जिस ग्रुप था वो दूसरे पार्टी अपोनेंट जिसको कहेंगे, उसमें दुर्योधन मेन लीडर था. वहां के राजा, कुरु के राजा दुर्योधन को रखा. ऐसे नाउ लेट्स सी. तो कहानी को आगे बढ़ाते बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे. सो व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी. तो हम देख रहे थे वहां पे दुर्योधन एक ग्रुप में था. एम आई क्लियर? दुर्योधन क्या कर रहे थे, अपोनेंट टीम के रूप में हमारा फाइट. Am I audible? Reply in your chat box. Voice is coming, sir. Okay, thank you, student. Now let's see what we are discussing about एकलव्य. क्लियर? दुर्योधन के बारे में हम बता रहे थे यहाँ पे. तो इन दैट ग्रुप वी कैन सी दैट, हमने क्या देखा उसमें, दुर्योधन. तो वो क्या कर रहे थे, कर्ण एक कैरेक्टर हमने देखा था उसमें महाभारत वाले रूप में. कर्ण जो थे वो क्या करते थे, always challenging to the Pandavas. The same thing at here also we can find the character of एकलव्य. जो कैरेक्टर वहां पे कर्ण का हमने देखा, वही कैरेक्टर हम यहां पर किसका देखेंगे, एकलव्य का. थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी, आप यहां पे देखोगे कि इस कहानी में एकलव्य बिलोंग्स टू लो कास्ट. लो कास्ट का मतलब लोअर क्लास. Am I right? अब लोअर क्लास में बिलोंग कर रहे हैं वो. तो आपने वर्ड सुना होगा SC ST OBC, छोटी जाति के लोग. एंड कौरव एंड पांडवस, ऑल ऑफ देम आर बिलोंग्स टू द रिच पीपल, किंग ग्रुप. किंग थे वो, राजा, राजकुमार, प्रिंसेस, प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में जाने जा रहे थे वो. तो वहां पे देखो बेटा, और एकलव्य को यहाँ पे कहा क्या गया, सन फ्रॉम द सोसाइटी, बिकॉज दे आर लो बोर्न. वो छोटी जाति के थे, इसीलिए उसे क्या कर दिया गया था, गांव से, समाज से हटा करके जंगल में रहते थे. जैसे कि आज हम लोग कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी लोग. तो अब यहाँ पे देखो इस स्टोरी में क्या कह रहा है, इन लॉन्ग एगो, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो देयर दैट इन 9 BC अप्रॉक्स, नियर अबाउट 9 BC में उस समय महाभारत हुई थी. उस समय की बात है ये. सो व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी स्टूडेंट, इन लिमिट ऑफ माइंड, इट वाज द स्टोरी ऑफ लॉन्ग एगो पास्ट when there is a social discrimination.
जस्ट इन अ प्रेजेंट वर्ल्ड, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि सारे बच्चे, चाहे कोई भी हो, रिच हो, पुअर हो, आप जब क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कोई जाति के भी बच्चे हो, सब आकर के एक यूनिफॉर्म लगा करके, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट आर सिटिंग देयर, क्लियर? बट in ancient time, those people, yeah, those children who are belong to lower caste, जिसको हम कहते हैं डोम है, चमार है, इस तरह के छोटे छोटे जाति जो होते हैं, तो उनको किताब पढ़ने के लिए अलाउ नहीं था। वो एंड एरो, धनुष बाण चलाने की अथॉरिटी नहीं थी, कहानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टोरी। So now in this story we will find that long ago एकलव्य जो कैरेक्टर है ना, तो एकलव्य जो है, ये एकलव्य जो कैरेक्टर है, कौरव, कुरु, पांडवा एंड कौरवा, या कुरु भी बोल सकते हैं, कुरु प्रिंसेस, राइट? और इन लोगों का जो था, ये दोनों के गुरु जो है द्रोणाचार्य। ये द्रोणाचार्य जो है वो क्या है? टीचर है, राइट? पांडव एक ग्रुप है, कुरु एक ग्रुप है, और उनके टीचर का नाम है द्रोणाचार्य, क्लियर है? और एकलव्य जो है मेन कैरेक्टर है, ही इज द main character of this story। ये आपका मेन कैरेक्टर है एकलव्य। और देखो जंगल में, इन द फॉरेस्ट, वेयर इन द फॉरेस्ट में कौन मिले? दे वेंट टू प्रैक्टिस, मींस पांडव और कुरु प्रिंसेस जंगल में गए और क्या करने के लिए? प्रैक्टिसिंग बो एंड एरो, धनुष बाण चलाने के लिए प्रैक्टिस करने गए थे, आर्चरी की। Am I right? So what happened in this picture? You can see, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, you can see in this picture, देख रहे हो ना, जंगल में एकलव्य पीछे खड़ा है, is it right? और उसके बाद आप देख रहे हो द्रोणाचार्य यहां पर है जो गाइड कर रहे हैं, एंड ऑल द चिल्ड्रंस, ये जो चिल्ड्रन है ना, ये सारे कुरु प्रिंसेस और पांडवास हैं, am I right? और एकलव्य आपका कहाँ है? यहां पर है। उसी तरह अब देखो, दे आर प्रैक्टिसिंग, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, यहां पर आप देख रहे होंगे स्टेचू, वुडन स्टेचू, पेड़ का स्टेचू द्रोणाचार्य का उसने बनाया। किसने? एकलव्य ने। किसने बनाया? एकलव्य ने, am I right? And he started to practice it। तो कहानी क्या है जरा बताता हूं मैं, जरा शुरू करते हैं हम लोग कहानी। देखिए, in the first picture you can see a discussion between एकलव्य and his mother। अब इसमें हम देख रहे हैं, long ago a little boy called Eklavya was born in a poor family and his family lived in a little away from Hastinapur। मैंने अभी कहा आपको जंगल में क्या रहते हैं? little away from हस्तिनापुर, है ना? हस्तिनापुर में रहते हैं। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, ये दिल्ली, हस्तिनापुर का दिल्ली के पास। अब देखो क्या है, द कैपिटल ऑफ कुरु प्रिंसेस, कहां की राजधानी है? इंद्रप्रस्थ, जैसे दिल्ली को बोलते हैं इंद्रप्रस्थ, वो कुरु प्रिंसेस की राजधानी है हस्तिनापुर। And ये क्या सन मतलब है समाज से निष्कासित करना, हटा देना, निकाल देना। The society because they belongs to low born, क्योंकि वो लोग क्या थे? छोटी जाति के लोग थे, इसलिए इन्हें समाज से बाहर निकाल दिया। बेटा इसको लाइन में बोलिए, इसको सरकार में ये आपका आंसर होगा। Why a number is much more the society? अगर अपना माइंड
रीड आउट कर करके पहला यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ लिया था। Am I right? Now, next, Karan, unmute yourself. Karan, am I audible? Yes sir. Okay, सर read बस out. आपकी आवाज धीमी आ रही है। चलो, आपकी आवाज आ रही है, जरा पढ़िए तो नेक्स्ट पैराग्राफ। एकलव्य's mother could Eklavya mother would often say, "Do not go near those people. They are high-born. We low-born are not supposed to mix with them." Why? But why, mother? Eklavya asked. He could not understand this. Sir, ये क्या है? discrimination. Okay, stop it. Okay. Next, आराध्या वर्मा। यस सर, कहाँ से सेकंड पैराग्राफ इसका गॉड वाला? गॉड सेकंड पैराग्राफ से शुरू कीजिए। यस सर, गॉड सेट यस सर, गॉड set these limits. God, but why could God want nice thing for them and bad thing for us? Has not God made all of us equal? She sighed. I don't know, but there are bounds we can't cross. Eklavya एकलव्य। meaning of limit. ओके One day ओके देखो बेटा, वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा, म्यूट योरसेल्फ आराध्या। नाउ लॉन्ग एगो अ लिटिल बॉय, पहला पैराग्राफ में हमने देखा कि एकलव्य जो थे वो हस्तिनापुर में जाकर के समाज से बाहर निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ वी कैन सी क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देख रहे हैं एकलव्य मदर वुड ऑफन से डोंट गो नियर दोस पीपल, दे आर हाई बॉन्ड। हु आर द हाई बॉन्ड्स? कौन थे हाई बॉन्ड्स? हाई बॉन्ड पीपल कौन थे? दे आर द, कौन थे हाई बॉन्ड पीपल? कुरु प्रिंसेस, हाई कास्ट। हाई बॉन्ड में कौन कौन थे? कुरु एंड पांडवास। तो मां बोल रही है कि उनके पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू मिक्स विद देम। हमें एकलव्य को अलाउ नहीं था कि किसके पास? पांडव और कुरु के पास जाए। व्हाई? बिकॉज ही बिलोंग्स टू लो कास्ट। वो क्या थे? छोटे जाति के लोग, इसीलिए उन्हें अलाउ नहीं था बड़े जाति के लोगों के साथ। बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी जो है उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। छुआछूत जिसको कहते हैं, पहले एंशिएंट टाइम में ये थी, मगर अब हमारा संविधान इसको अलाउ नहीं करता। मीनिंग ऑफ चैरियट। यस, चैरियट। चैरियट्स का मतलब बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरियट? एनॉयड। कहां कौन सी वर्ड बोल रहे हैं? CHARIOTS। One day Eklavya saw beautiful chariots coming into a forest at his village. चैरियट्स का मतलब रथ बोल रहे हैं, रथ। महाभारत में देखते होंगे ना, घोड़े से जो, जैसे बैलगाड़ी बैल होता है ना, उसी तरह से रथ जो होते हैं वो घोड़ा से खींचते हैं, उसी को कहते हैं चैरियट्स। क्लियर? सर, जो रस्सी होता है। यस, रथ जिसको कहते हैं हिंदी में। क्लियर है? चलिए, अब हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में देखा कि उसे अलाउ नहीं था। व्हाई? एकलव्य आस्क्ड, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आप ही को डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा भेदभाव, ऊंच नीच का, काले गोरे का, इस तरह का भेदभाव हम नहीं कर सकते। गॉड सेट दिस लिमिट। वो क्या कह रहा है कि गरीब अमीर बनाया है, हमने नहीं। तो बच्चा कह रहा है कि भगवान तो सबको क्या करता है? एक जैसा ही बनाता है। भगवान कब से डिस्क्रिमिनेशन शो करने लग गए? He was confused. Am I right? वो क्या हो गया था? कंफ्यूज्ड हो गया था।
क्लियर है? अब वहां पे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर कह रहा है गॉड बट व्हाई डू यू गो वांट नाइस थिंग फॉर देम बैड थिंग फॉर अस। अच्छे अच्छे चीज क्यों उनको दे दिए और जितनी भी खराब चीज है वो क्यों हमें दे दिया गया। Am I right? समझ में आ रहा है? उसके बाद हम देख रहे हैं वहां पे एकलव्य बिकम क्वाइट। एकलव्य क्या हो जाता है? चुप हो गया। शांत हो जाता है। क्यों? तो क्योंकि पेरेंट्स के बीच में मां ने क्या कह दिया उसे, हैज नॉट गॉड मेड ऑल ऑफ अस इक्वल। क्या भगवान ने हम सभी को बराबर नहीं बनाया है? तो मां क्या कहती है, सी साइड, साइड मतलब रिलैक्स, कि तुम्हें समझाना क्या है, नामुमकिन है। रिलीफ, जैसे सांसें लेते हैं ना, ओ ठीक है बेटा जो तुम्हें करना है करो, जैसे बोलती है ना मम्मी कभी का, वही कह रहा है। I don't know but there are bounds we cannot cross। ये बंधन है जिसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सोसाइटी ने ये बनाया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट उसके बाद कहता है एकलव्य become quiet from that day only important things for him was understand the meaning of limit। Many time also you are asking to your friend you should be in a limit। आप बहुत सारे इस समय में अपने दोस्तों को कहते होंगे you should be in limit, लिमिट में रहो, लिमिट को क्रॉस मत करो। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज एकलव्य पुस्तक में आया कि should be always। करण कुमार की तरफ से आवाज आ रही है। Am I right? Now next, अब उसी में देखो नेक्स्ट में, वन डे एकलव्य सो ब्यूटीफुल चैरियट्स, रथ। अब रथ में क्या देखा उन्होंने, कमिंग इनटू द फॉरेस्ट नियर हिज विलेज, क्योंकि वो तो जंगल में रहता था, इनसाइड द फॉरेस्ट एंड नियर हिज विलेज वन चैरियट वाज देयर। उसमें हमने क्या देखा, एक चैरियट्स देखा। तो चैरियट मतलब फिर से बता दीजिए ना। रथ बेटा, रथ घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं। क्लियर है? या ना स्क्रीन शेयर यहाँ शेयर कीजिए, ये स्क्रीन है, यहाँ शेयर मारिए, पूरा स्क्रीन आपका कंप्यूटर पर जो कुछ भी खुलेगा सब बच्चा को दिखेगा। पीडीएफ फाइल रहेगा, मान लीजिए यहाँ जिस कंप्यूटर के अंदर यहाँ जो भी है डॉक्यूमेंट, किसी में कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट तो नहीं दिख रहा है, डाउनलोड में भी कुछ नहीं है, कुछ कहीं कुछ नहीं है। उसको ओपन कीजिएगा, बच्चा को ओपन होके दिखेगा। ओके नाउ लुक हियर। तो चैरियट्स मतलब हम कह रहे थे घोड़ा गाड़ी, घोड़ा से जो रथ खींचते हैं ना, महाभारत में या पिक्चर में भी बहुत बार आपने देखा होगा, पुराने जमाने में रथ से बैठ करके जाते थे। तो वही कह रहा है कमिंग इनटू द फॉरेस्ट नियर हिज विलेज एंड क्या देखा उसने, ही सो द बॉय ऑफ हिज एज, अपने उम्र का, सब है 10, 11, 12 साल के। जैसे आपकी स्कूल आते होंगे तो आप क्या देखते होंगे, सारे अपने फ्रेंड सर्किल, फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपका स्कूल खुल जाए तो आप देखेंगे कि सारे बच्चे आप ही के एज ग्रुप के नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप ही अभी ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप ही के एज ग्रुप के सारे नजर आ रहे होंगे। तो वही कह रहा है his age get the chariot last an old man of snowy white। वो कौन है, सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है वो द्रोणाचार्य, वो रथ पर करते हैं और क्या, हेयर फ्रॉम लुकिंग स्ट्रेन बट काम, शांत दिमाग से एकलव्य हियर्ड हिज फादर वॉइस, पापा की आवाज उन्हें सुनाई देता है। क्या बोलते हैं, those are the Kuru princes with their great Drona। The boy has just petted his favorite, underline the word। उस लाइन को अंडरलाइन करोगे बच्चों। The boy, सर हाईलाइट कर सकते हैं वर्ड को लाइट से। अर्जुना कौन था सबसे फेवरेट चाइल्ड, What was the name? सर हार्डवर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। Yes, you can highlight it।
What was the तो name? कौन सा वर्ड? Favorite child. Reply in a chat box. Karan. Clear है? अर्जुना. Arjuna. Name was Arjuna. Okay. चलिए नेक्स्ट. अर्जुन जो था उसका फेवरेट चाइल्ड था. जस्ट पेटेड. पेटेड का मतलब बेटा इस तरह से सहलाना, शाबाशी देना. उसका नेक्स्ट है they have come to practice archery. धनुष बाण चलाना जिसको कहते हैं ना आर्चेरी. जो धनुष बाण चलाने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्चेरी. Am I right? Next. Amrit Raj, unmute yourself. Amrit. Amrit Raj. Yes, sir. Read out. The boy he had just petted favorite Arjuna के बाद next paragraph. Don't, उसको अंडरलाइन करोगे सारे बच्चे. Don't go near them. किसने कहा था ये सेंटेंस? फादर. एकलव्य के पापा ने क्या कहा था? Don't go near them. ये क्वेश्चन आंसर है बेटा. अंडरलाइन इट. पापा ने वार्न किया है एकलव्य को कि उनके पास नहीं जाना है. चलो नेक्स्ट. Anmola, can you? Yes, sir. Okay. Start. Rest near to get of the carriage. Last, an old man with snowy white hair came out looking stern but calm. Kalavya heard his father's voice. Those are the Kuru prince with their great teacher Drona. Boy he has just patted in his favorite Arjuna. They had come to practice archery. अनम्यूट फिर से करो बेटा, आवाज आ रही थी. ठीक है अनमोल. नाउ द बॉय स्टार्टेड. म्यूट कर दिया हूं, डोंट वरी बेटा. साउंड साइड से आ रहा था इसीलिए म्यूट किया गया. द बॉय स्टार्टेड शूटिंग विद बो एंड एरो. शूटिंग का मतलब बेटा तीरंदाजी करना. तो शूटिंग विद बोज एंड एरो. व्हाट अमेजिंग थिंग अर्जुना डिड. अर्जुन ने देखो क्या किया उन्होंने. He could shoot a target with closed eye. आंख को बंद करके शूटिंग किया, है ना. आंख को बंद करके ही क्या किया गया? शूटिंग किया गया और वो टारगेट को हिट करता. अमेजिंग थिंग है ना. कि आंख बंद किए, तीर मारे और लग गया. तो वही चीज कह रहा है कि राइट हैंड द्रोणा, लेफ्ट हैंड ध्यान दो वहां पे. He could shoot with his left hand as well as right. दोनों हाथों से, left और right. कौन? And the teacher Drona arrow made fire. अंडरलाइन करोगे क्या क्या चीज उन लोगों ने देखा था? क्या मैजिक था? फायर, आग जलता है. Chase things in the circles. Chase things in the circles. उसके बाद है Drought, rain and lightning. बारिश होने लग जाता है, तीर चलाते हैं तो आर्टिफिशियल रेन, बिजली कड़कने लगती है. तो ये जो टीचर द्रोणाचार्य की जो टैलेंट था वो देख करके एकलव्य क्या हो जाती है? एकलव्य इंस्पायर्ड हो जाते हैं. और he thought that wow, such a amazing, such a talented teacher द्रोणाचार्य was. Is it right? That's why he thought that, उसने सोचा why not I should get an education from Dronacharya. Then he decided to request to Drona for education. तो देखिए क्या कह रहा हूं. The practice ended. अब प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है उन लोगों की. और कह रहा एकलव्य went up to Drona with folded hand. हाथ मोड़ करके प्रणाम करते हुए क्या बोला है कि गुरुदेव मुझे क्या करोगे? आपकी शिक्षा दोगे. तो क्या करा देखिए,
The practice ended, Eklavya went up to Drona with folded hands, said, "Great sir, please teach me this magical art." ये जो बारिश ले आते हो, बिजली कड़का देते हो, है ना, आग जला देते हो, ये जादुई कला मुझे भी सिखाइए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब यहां तक कोई दिक्कत? नो डाउट, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल, है ना? नेक्स्ट, सुहानी, अनम्यूट योरसेल्फ। सुहानी, अनम्यूट करो अपने आप को। ओके, रीड आउट। Yes, sir. I don't teach low bond. Read out. ऑडिबल नहीं हो बेटा, अनम्यूट करो सुहानी अपने आप। Yes, sir. हाँ, अब शुरू कीजिए। I don't teach, अपने से अनम्यूट कीजिए। No, sound is not coming. Next, Ketan Raj, can you? Ketan. ओके, ऑडियो प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है बेटा, आगे के मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, आई डोंट टीच द लो बॉन्ड, द्रोणा रिप्लाई कोल्डली एंड टर्न अवे। और वो मुड़ गए, इस तरह से मुड़ गए, बोले कि मैं छोटे जाति की क्या करता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ।